नमः संस्कृताय। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित संस्कृत कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि सकार और शकार और शकार ये तीन जो हैं, दंती सकार है, फिर तालब शकार है और फिर मूर्धन्य शकार है। इन तीनों में क्या भिन्नता है, उच्चारण में किस प्रकार अंतर है और इनका उच्चारण किस प्रकार किया करते हैं। अगर हम उच्चारण में अंतर कर दें तो इनका जो अर्थ है वह भी परिवर्तित हो जाता है और अर्थ परिवर्तन होने से भाव परिवर्तित होता है और अशुद्धि भाषा में उत्पन्न होती है। अशुद्धि ना हो इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक वर्ण के महत्व को जानें, तब जाकर के हम शब्दों के उच्चारण में शुद्धता कर पाएंगे। तो पहला जो शकार है वह है तालव्य शकार। तालव्य शकार जो है, जिस प्रकार हम चा बोलते हैं, अब आप ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने चा बोला तो एक निश्चित स्थान पर हमारी जीभ का स्पर्श हुआ। तो जहां पर हमारी जीभ स्पर्श हुई चा बोलने में, हमारी जीभ वहीं ले जाना है, स्पर्श नहीं करना है। जब चा बोलते तब तो स्पर्श करते, लेकिन चा बोलने वाले स्थान के पास ले जा करके शा बोलने की कोशिश कीजिए। तो जैसे चा बोला तो वहीं जीभ हम ले जाएंगे और कहेंगे श श। तो ये जो श हुआ वह तालव्य श है, तालव्य श है। जैसे चा बोला ना, जीभ का अगला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठेगा और मसूड़ों के पास स्पर्श करने जैसी स्थिति में होगा, स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श करने जैसी स्थिति होगी और वहां से जब हम श बोलेंगे तो वह तालव्य श होगा। दूसरा जो श है वह है मूर्धन्य, मूर्धा के द्वारा उच्चरित श। तो उसको उच्चारण कैसे करेंगे, तो जिस प्रकार हम टा बोलते हैं तो टा बोलने में हमारी जीभ कहाँ पहुंचती है, बिल्कुल राउंड करती है, ऊपर की ओर पीछे की ओर मुड़ती है, ऊपर से पीछे की ओर मुड़ती है। जीभ का जो अगला हिस्सा है वो घूमता है। तो टा बोलने में हमारी जीभ जहां टच करती है, स्पर्श करती है, हमारी जीभ बिल्कुल उसके नजदीक रहेगी और हम शा बोलेंगे। जैसे शा, जैसे टा बोला ना हमने टा, तो टा में जीभ स्पर्श हुई, शा में जीभ स्पर्श नहीं होगी। तो टा बोलने से पहले जैसी हमारी जीभ होती है वैसे मोड़ेंगे और कहेंगे शा। पहला था तालव्य शा था, यह शा 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 शा। इसके बाद अंतिम जो है वह दंती सकार, दंती अर्थात दांत से उच्चरित, दंतव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। तो इसको उच्चारण करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार हम ता बोलते हैं, तो ता बोलने के लिए हमारी जो जीभ का अगला हिस्सा है वह दांत से स्पर्श करता है, ता थ द ध ना। तो सा बोलने के लिए हमारी जीभ दांत से स्पर्श किए बिना दांत के नजदीक पहुंच करके सा बोलेंगे, पतली सी हवा निकलेगी सा। तो तीनों में हमें भिन्नता अंतर पता चलना चाहिए। जैसे जो तालव्य है वह है श, मूर्धन्य है वह होगा श और दंती होगा वह होगा सा। तो इन तीनों सकार में हम अंतर जाने। ये तीनों जो वर्ण है वह भिन्न है, एक जैसे नहीं है और कहीं भी इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इनका एक अलग अलग नियम है, तो वह थोड़ा अंदर का विषय हो जाएगा। पर जब भी हम इनको उच्चारण करें तो इसमें थोड़ी भिन्नता हम रखें उच्चारण की दृष्टि से। जैसे हम बोलते हैं सपेरा, सपेरा, तो यहाँ पर जो सा है वह है दंती सा। और फिर अगर हम बोलते हैं कार्यशाला, कार्यशाला या फिर शाला, तो शाला जो है वह तालव्य शा आ रहा है, तालव्य शा का प्रयोग है। जैसे हम कहें शनिवार तो शा है, एक तो होगा सोमवार, एक है शनिवार। और फिर एक जो है वो मूर्धन्य शा का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे षटकोण, शा है ना, षटकोण। इस प्रकार से शा है, उसको ध्यान रखिए। तो इन तीनों का जो भिन्नता है उसको हम समझें, ये तीनों एक नहीं है और उच्चारण को हम स्पष्ट कर पाएं। अक्सर हम इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं और शुद्ध का अशुद्ध उच्चारण हम कर देते हैं, जो कि भाव को प्रभावित करता है। जैसे एक शब्द है सत, सत माने सत्य से जुड़ा हुआ, सत ईश्वर का अंश, सत रजतम, सत रजतम होता है ना, तो सत रजतम उसी का जुड़ा हुआ सत अर्थात सात्विकता। पर अगर हम सकार के स्थान पे, दंती सकार के स्थान पे तालु जो कर दें, तालु वर्ण कर दें श, तो उसका हो जाएगा 100, शत। सत और शत में अंतर है। सत
अर्थात सात्विकता और शत का अर्थात 100। तो इन वर्णों के अंतर को हम जानें और इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनका महत्व हम पहचानें। तो जुड़े रहिए हमारे इसी प्रयास में जो हम संस्कृत भाषा को जन जन में प्रेषित करने के उद्देश्य से लगे हुए हैं। तो आप हमारे संस्कृत कार्यशाला से जुड़ें, हमारे इस प्रज्ञा पुष्प यूट्यूब चैनल पर आप अपना समर्थन प्रदान करें ताकि हम ऐसे ही नवीन जानकारियों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। आपने हमें सुना, हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।